ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, शाबाश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीव दिया है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है, ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। उनको सर्विस दी है। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियनों के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनवायरनमेंट से भी है, और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा, यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए तो ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। A few moments later. और वैसे हकीकत में देखा जाए, और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियनों के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडिया हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे। बस हवा निकल गई। उन्होंने हमें किया है, उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा? 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किल, करोड़ को ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीव दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीव देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम
ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडियंस के लिए और इंडियन यूथ के लिए एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना हाफ ऑफ सप्लाई जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करेगा, जिससे वहाँ पे लोगों के लिए 5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। उनको 5 लाख नौकरियों के मौके मिलेंगे अगले 3 सालों में, जो कि मैं कहती हूँ इंडिया की यूथ के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी अदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है, वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा और आवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो डेफिनेटली जिस भी कंपनी को या जिस भी इन्वेस्टर को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी कि जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर भी है या नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर चाइना ने भी 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन वो भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसके बाद एक हमसाया मुल्क जो आपको सब कुछ दे रहा है और हम अपने दोस्त ममालिक को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इट्स मीन कि हम बाकी इन्वेस्टर्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उनको सस्ती लेबर नहीं देंगे। इंडिया के अंदर सस्ती लेबर भी दी जा रही है, पाकिस्तान में वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो फ्यूल सब्सिडी है वो भी उस लेवल की नहीं दी जा रही जो वहाँ पे दी जा रही है, या आप समझ लें कि जो लेबर के साथ टैक्स के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान से हटके जो उन कंट्रीज़ में वो उनको बेहतर रिलीफ मिल जाता है। तो डेट्स वाई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनकी तरफ भागे। जलवा है हमारा। तो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने, और कुछ हमने मारा, कुछ जो हमारा यहाँ पे जो मिलिटेंट्स का इकोसिस्टम है इस खित्ते के अंदर उन्होंने भगाया। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज़ द बेस्ट मौका कि पाकिस्तान को ज़रा नाको चने चबाएँ, इनको सेट करें। ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक। सो जब दुनिया को समझ लगी तो वी आर गेटिंग व्हाट, हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट से प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, हेल्प कीजिए दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे, आपको कुछ भी लगता है वीडियोस के बारे में, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार से वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से करूँ। आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप ज़रूर बता सकते दोस्तों, लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना भूले। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज आपने देखा ही होगा दोस्तों कि बहुत जल्द जो है एप्पल अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम 20 से 30% जो प्रोडक्शन है पूरे दुनिया जितना होता है वो इंडिया में स्थापित करने वाला है। इंडिया में उसकी कंपनीज जो है वो बनाने का प्लान चल रहा है दोस्तों, और कम से कम 5 से 10 लाख के आसपास जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली इंडियंस के लिए। तो ये कितना बड़ा जो है मुकाम है हमारे लिए कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जो पूरी दुनिया में जो है उसके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, एप्पल का एक नोन इतना बेहतरीन ब्रांड है दोस्तों, और वो जब इंडिया में इतनी बड़ी इंडिया को लेके इतना बड़ा स्टेटमेंट रख देता है तो ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है इस पर तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लगनी ही थी। आपने देखा होगा वीडियो में कि एक पर्सन है जो कहते हैं कि बहुत ईमानदार होते हैं इंडियंस, बट हम उनसे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो इंडियंस है। तो दोस्तों देख सकते इस तरह का जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा, और यही कई मतलब वजह हमेशा से रही है कि इसी वजह से पाकिस्तान भी अभी भी इन्फ्लेशन में ज़िंदगी जी रहा है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसे आ रहे हैं आज भी। तो दोस्तों आपने पीछे देखा भी होगा एलोन मस्क बहुत जल्द अप्रैल के महीने में, इसी महीने में जो है भारत आने वाले, और जल्द से जल्द वो अपना प्लांट जो है वो चेन्नई, बेंगलोर या फिर महाराष्ट्र में कहीं पे तो वो लगाने वाले, और अच्छे खासे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़रूर मिलेगी दोस्तों।
बहुत अच्छी है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके की ड्यूरेबिलिटी है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है टेस्ला का, शायद ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल दे सकती है। जिस तरीके से उनके जो सॉफ्टवेयर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।